आज हम सफलता के कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं, उनके बारे में जानेंगे। पहला सूत्र है, बहुत ही जरूरी सूत्र है। इसी में बहुत कुछ छिपा हुआ है खजाना। ये उन्नति की ओर जाने का सर्वश्रेष्ठ सूत्र है। अपनी तैयारी से कभी संतुष्ट नहीं होंगे। इसमें संतुष्ट का मतलब वो नहीं है कि अपने से नाराज होने वाली संतुष्टि की बात नहीं है। यहाँ संतुष्टि का तात्पर्य है कि उसको किसी भी तैयारी को पूर्ण नहीं मान ले कि बस हो गया, अब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, या मैं श्रेष्ठ कर चुका हूं, ये कभी नहीं सोचना। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि हमें बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। तो किसी एक तैयारी को करके और हम मान लें कि मैंने तो कुछ किया है और जो बाकी है उस पर ध्यान ही नहीं है, तैयारी को पूर्ण कब माना जाएगा? हालांकि पूर्ण तो होना बहुत है मुश्किल, परंतु फिर भी जो परिणाम, वांछित परिणाम है, उस परिणामों को हम हासिल करने, तो तैयारी को पूर्ण माना जाएगा। उससे पहले ही पूर्ण मान लिया और सारा ध्यान केवल उन पे लगा दिया जो किया है, और जो बाकी है उन पे ध्यान नहीं लगाया, तो कभी भी हम श्रेष्ठ नहीं बन पाएंगे, पूर्ण नहीं बन पाएंगे। उदाहरण के लिए लेते हैं, हमारा 21 सुनहरे नियम है, मान लीजिए उदाहरण है। ऐसा हर चीज में हो सकता है। सक्रिय व गुणात्मक ट्रेनिंग के 21 सुनहरे नियम है, मान लीजिए। उसमें से 5 नियमों पे अच्छी तरह से काम करना शुरू किया। पहले उस पे भी नहीं करते थे, और बाद में 5 पे अच्छे से काम करना शुरू किया, 8 पे करना शुरू किया, थोड़ा शुरू किया, और बस लगने लग गया कि मैं तो पहले से काफी अच्छा कर लिया है। मैं तो अब तो मेरे पास मैजिक किट है, अब तो मेरे पास टूल्स है, अब तो मैं वीडियो दिखाता हूँ। और पहले ये नहीं करते थे, और बस उसी में ध्यान है कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, और 15 नियम बाकी पड़े हैं, उन पे ध्यान नहीं है। तो क्या सफलता मिलेगी? तो क्या वांछित परिणाम आएंगे? अक्सर कर ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और ये अक्सर कर हमसे हो जाता है कि हम थोड़ा करके और उससे संतुष्ट होने लग जाते हैं। ये बहुत जरूरी बदलाव ला, तभी हम श्रेष्ठ कुछ कर पाएंगे। पहला सूत्र क्या है सफलता का? अपनी तैयारी से कभी संतुष्ट नहीं हुए और अपनी तैयारी को प्रतिदिन बढ़ाते रहे, उसको श्रेष्ठतम की ओर ले जाते रहे, तो ही हम बहुत बेहतर परिणाम ला पाएंगे। दूसरा सूत्र क्या है? भविष्य का निर्माण आज करें। आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं तो फिर आपका वापस एग्जाम होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं बातों को तरह तरह से आपसे पूछा जाएगा, फिर आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। इससे अच्छा है कि पहले ध्यान से सुन लें हर बात और उसका मतलब समझ लें। किसी भी बात का मकसद समझना बहुत जरूरी है। भविष्य का निर्माण आज करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मैं आगे का 6 महीने का, 1 साल बाद मेरा क्या होगा, मेरी टीम इतनी बढ़ जाएगी तो उसको संभालने वाले कौन होंगे, कैसे मैं देख पाऊंगा, तो वो सारा, तो उसके लिए क्या आज से ही टीम में लीडर्स या जिम्मेदार साथी को विकसित करना शुरू करें। तो जो चीज भविष्य में दिख रही है वो हो सकता है उसका निर्माण आज ही करना
कल क्या जरूरत आ सकती है, कल किससे मिलना पड़ सकता है, किससे फॉलो अप करना पड़ेगा। ये सारी जो बातें हैं ना, जैसे एक ज्वाइनिंग करी तो इसको भविष्य में ये बड़ा बने, रॉयल्टी अचीवर बने, टेक्निकल अचीवर बने, रूबी बने, इसके लिए आज क्या क्या कदम उठाने होंगे। ऐसे हर चीज फ्यूचरिस्टिक, मतलब भविष्य में क्या जरूरतें हैं होती, क्या होता है, वो सब आज सोच के आज शुरू करनी होती है। और ये उसी का, जो भविष्य का निर्माण आज करें उसी से जुड़ी हुई बात है। टीम में जिम्मेदारी के बीज प्रारंभ से ही बोना शुरू करें। ज्वाइनिंग जैसे ही होती है, उनको छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना शुरू करें, उनको सिखाना शुरू करें, उनको प्रेरित करना शुरू करें, उनको उनके अनुसार तैयार करना शुरू करें। जब जाके आप जिम्मेदार साथियों की टीम का निर्माण कर पाएंगे। नहीं तो आपके जो रोज की जो ये बातें आती है सुनने में कि क्या करें, कोई है ही नहीं, हो ही नहीं पाता है, सबके मुलाकात नहीं हो पाती है, पता नहीं, जो ये तरह तरह की बातें आती है, उसका कारण क्या होता है? यही होता है कि हम जिम्मेदारी के बीज शुरू से नहीं बोते हैं। हम उस आवश्यकता को जब समझते हैं, जब हमारे पर सिर पर आ पड़ती है बात। तो इसका अच्छी तरह से ध्यान रखें। ये ये जो भी बातें हैं, इन बातों को आप अपना लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई गैर मामूली बातें नहीं है। मतलब है, गैर मामूली है, ये मामूली बातें नहीं है। थोड़ा सा बस ये है कि इसको समझना और उसको अपनी कार्य प्रणाली में जोड़ने की जरूरत है, तो सब कुछ हो सकता है आपसे। औसत का सिद्धांत ध्यान में तो रखें, परंतु 100% के लिए प्रयास करें। ये सिद्धांत को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। आप 10 साथियों के साथ कोई काम कर रहे हैं, 50 के साथ कोई काम कर रहे हैं, 100 के साथ कोई काम कर रहे हैं, उनसे कुछ आप करवाना चाहते हैं, उनको कुछ सिखाना चाहते हैं, उनको कुछ जिम्मेदारी देना चाहते हैं, उनके साथ कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि जो आप जैसा जैसा चाहेंगे सो से हो, सो के सो ही करेंगे। ये औसत का सिद्धांत होता है, लेकिन आपको तो 100 पर ही उतना ही काम करना है। आपको 10 पे कर रहे हैं तो 10 पे उतना ही काम। आपको पहले से नहीं सोचना कि ये 10 में से एक ही कर पाएगा, न तो कर ही नहीं पाएंगे। तो आप पहले से ही छांट लेंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर वो औसत भी बिगड़ जाएगा, वहां भी फेल हो जाएंगे। इसलिए अपने को जितनी संख्या चाहिए उससे ज्यादा संख्या पे काम करें, ताकि अपने को जितने चाहिए उतने साथी तैयार होते रहेंगे। ये सिद्धांत दूसरी बात क्या कहता है कि आप बहुत सारे साथियों के साथ प्रयास करेंगे, बहुत सारे प्रयास करेंगे, तो जो करने के लिए तैयार होते हैं उनके साथ लग के, उनके साथ मेहनत करके आगे बढ़ते रहे। कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि बस यही करेगा, इसी से ही मुझे करवाना है, और वो तैयार नहीं हो पाता है, तो आप अननेसेसरी परेशान भी होते हैं और आप निर्भर भी हो जाते हैं, और आपके पास रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। हमको सब पर बराबर रूप से काम करते रहना है। फिर उसके बाद जो कर रहे हैं उनके साथ काम, पहले से प्री जज नहीं करना। कहाँ चूक हो रही है इसका सही विश्लेषण करें। कोई भी जो भी हम अभियान के लिए कर रहे हैं वो सारी चीजें संभव है। सक्रिय गुणात्मक ज्वाइनिंग भी संभव है, हर महीने ग्रोथ भी संभव है, कंसिस्टेंसी में आप सारे साथियों को रख पाए ये भी संभव है, बहुत सारे साथियों से डायमंड क्लब करा पाए, बहुत सारे साथियों को तेजस में आप शामिल कर पाए, बहुत सारे को उड़ान में शामिल कर पाए। ये सारी चीजें संभव है, लेकिन चूक जो हमसे हो रही है उसका सही विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। चूक क्या हो रही है, काम किस पे करेंगे तो नहीं हो पाएगा, कहाँ चूक हो रही है ये आपको एनालिसिस करना, सही एनालिसिस करना आना चाहिए। कि मैं अपनी बात को प्रभावशाली नहीं कर पाया, मेरी तैयारी ठीक नहीं थी, मेरा समय पे कहाँ मेरे को जो काम करना चाहिए था उसकी बजाय मैंने
क्या काम किया, क्या करना था, ये सब कुछ बहुत सारे विश्लेषण होते हैं। उस सही विश्लेषण से आप सारी चूक पकड़ के और आप बिल्कुल सफलता की बुलंदियों को छू सकते हैं, लेकिन ये सही होना चाहिए पहले। अगर हम चूक भी करते जा रहे हैं और उसी चूक को करे ही जा रहे हैं, तो फिर रास्ता कैसे मिलेगा? रास्ता नहीं मिल पाएगा। और हर कार्य विधिवत प्लानिंग से करें, पहले प्लानिंग होनी चाहिए सारे कार्य। केवल सफलता कभी भी ऐसे नहीं मिलती कि मेरे को जो टाइम मिला, मेरा जो मूड है, मैंने वो कर लिया और उससे मुझे सफलता चाहिए। ऐसे थोड़ी हो सकता है। सफलता के लिए जो आवश्यक बातें हो, पूरा प्रोजेक्ट बनाकर, कितने मेरे साथी अभियान प्रचारक तैयार है, कौन कौन को पूरी जिम्मेदारी से दिया जा सकता है, किसको थोड़ा सा वॉच करने की या हेल्प करने की जरूरत है, किसको और आगे के लिए सिखाने की जरूरत है, कितने प्रोग्राम होंगे, कितना मेरा जो है वॉल्यूम नई ज्वाइनिंग से आएगा, कितना नई कंसिस्टेंसी में वृद्धि से आएगा, कितना कहाँ से आएगा। ऐसे एक पूरा प्लानिंग जो है ना वो विधिवत होनी चाहिए। और ये एक क्या है, अपने को शून्य पर मानते हुए आगे की यात्रा प्रारंभ करें। तो बहुत ज्यादा मन में तरह तरह की परेशानियां, ये हो गया और वैसा होता था, ऐसा हो जाता, उन बातों पे ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होता। आज जहां से है वहां से स्टार्ट करो। ये कुछ सूत्र थे। एक एक सूत्र में पूरा राज है, पूरे बहुत कुछ छिपा हुआ है। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लिंक होते हैं। और इन सूत्रों को अपनाते हुए हम सफलता को सुनिश्चित करेंगे। जिन्होंने ध्यान से सुना है उनको समझ में आया, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया उनका तो वही जाने।